नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 पढ़ेंगे लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काव्य खंड का पहला पाठ गुरु नानक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गुरु नानक देव के परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना था, उनके जीवनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उनके द्वारा लिखित जो 2 पद हैं, पहला पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा पद जो नर दुख में दुख नहीं मानई। इन दोनों पदों को हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि आप लोगों के ये जो पाठ है गुरु नानक, इसमें गुरु नानक के 2 पद लिए गए हैं। तो परीक्षा में पूछ सकता है गुरु नानक पाठ के अंतर्गत गुरु नानक के कितने पद लिए गए हैं। तो गुरु नानक पाठ के अंतर्गत गुरु नानक देव के 2 पदों को लिया गया है। पहला पद का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा पद क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं मानई। तो ऐसे करके ये आगे है, ऐसे करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसे करके यहाँ पे। तो हम लोग इसको देखते हैं लोग। तो आप लोगों को इसमें 2 पद हैं गुरु नानक के। तो पहला जो पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो इसमें गुरु नानक ने क्या बताया है। और जो दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं मानई, इस दूसरे पद के माध्यम से गुरु नानक देव क्या कहते हैं। तो जो पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस पहले पद के माध्यम से गुरु नानक देव कहते हैं कि ये जितने बाहरी वेशभूषा हैं, बाहरी वेशभूषा कहने का अर्थ है जैसे तिलक, माथे पर तिलक लगाना, मूर्ति पूजा, हाथ में दंड धारण करना, कमंडल धारण करना, ऐसे साधु संत लोग जो धारण करते हैं, या शिखा चोटी को बढ़ाना। तो ये सभी जो बाहरी वेशभूषा हैं, जो पूजा पाठ है और जो यज्ञ आदि है, इनके स्थान पे, इनके जगह पे आप लोग सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए। सच्चे हृदय से किया गया राम नाम का जाप ही हमें शांति देता है और सच्चे हृदय से किया गया राम नाम का जाप ही व्यक्ति को दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। तो पहले पद में इन्होंने ऐसा बताया है। दूसरे पद में जो नर दुख में दुख नहीं मानई, इस दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। न ही सुख से ज़्यादा खुशी होना चाहिए और न ही दुख से ज़्यादा हताश व्यक्ति को अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं जो कि आते जाते रहते हैं। और ये सुख और दुख मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में कभी सुख कभी दुख आते जाते रहता है। तो मनुष्य को इन सुख दुख परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समान रहना चाहिए और अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठ करके, अपने मानसिक दुर्विचारों से ऊपर उठ करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, राम का नाम का जाप करनी चाहिए। ऐसा इन्होंने दूसरे पद में बताया है। फिर से एक बार बता रहे हैं यहाँ पे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहले पद में इन्होंने बताया है कि जितने भी बाहरी वेशभूषा हैं, बाहरी दिखावे हैं, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ आदि, माथे पर चंदन लगाना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा, इन सभी के स्थान पे, इन सभी के जगह पे आप लोग सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन कीजिए। सच्चे हृदय से किया गया राम नाम का कीर्तन ही हमें शांति देगा और व्यक्ति को दुखमय जीवन से पार पहुंचाएगा। ऐसा पहले पद में इन्होंने बताया है। जो नर दुख में दुख नहीं मानई, इस पद के, इस दूसरे पद के माध्यम से गुरु नानक देव बताते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए और अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठ करके, मानसिक दुर्विचारों से ऊपर उठ करके व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए।
ऐसा इन्होंने बताया। अब हम लोग देखते हैं लोग पंक्तिशः व्याख्या को, यानी कि गुरु नानक ने जो भी पंक्ति यहाँ पे लिखे हैं उनका अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं लोग। तो शुरू करते हैं लोग। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम यानी कि राम का नाम, बिनु, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ, जगी, जगी का मतलब होता है जग, संसार, जन्मा, जन्मा का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कि राम नाम के बिना, बिनु का मतलब बिना, राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। हिंदी होगा इसका, अगर कोई व्यक्ति जग में, संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और वह राम का नाम का जाप नहीं करता है, राम नाम का कीर्तन नहीं करता है, तो उसका जग में जन्म लेना व्यर्थ है, अर्थात व्यर्थ है। कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मनुष्य के रूप में अगर इस धरती पे, अगर इस संसार में, इस जग में जन्म लिया है और राम का नाम का स्मरण नहीं करता है, राम का नाम का जाप नहीं करता है, तो उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है, उसका जीवन सार्थक नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन व्यर्थ है। आगे कह रहे हैं बिखु खावई बिखु बोलई बिनु नावई निहफलु मटी भ्रमना। बिखु खावई, बिखु का मतलब होता है विष, जहर, खावई का मतलब होता है खाना, बिखु का मतलब फिर यहाँ पे विष, जहर, बोलई का मतलब बोलना, बिनु का मतलब होता है बिना, नावई का मतलब होता है नाम, नाम, निहफलु का मतलब होता है निष्फल रूप में, किस रूप में, निष्फल रूप में, मति का मतलब होता है बुद्धि, मति का मतलब होता है मति, बुद्धि, और भ्रमणा का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं और वह राम का नाम नहीं लेते हैं, बिखु खावई, तो समझो अगर वो कुछ खा रहे हैं, कोई खाद्य पदार्थ का अगर सेवन कर रहे हैं तो बिखु, वह विष सेवन कर रहे हैं, बिख खा रहे हैं, विष, जहर खा रहे हैं। वैसे व्यक्ति जो राम नाम का जाप नहीं करते इस संसार में, तो समझो अगर वो कुछ खा रहे हैं तो जहर ही खा रहे हैं। बिखु बोलई, और अगर कुछ बोल रहे हैं तो समझो कि वह जहर ही बोल रहे हैं, विष ही उगल रहे हैं। बिनु नावई, बिना नाम लिए जो व्यक्ति राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, निहफलु, निष्फल रूप में, मति यानी कि उनकी बुद्धि, भ्रमना यानी कि भ्रमित करते रहती है, घूमते रहती है, यानी कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेते हैं, अगर वो कुछ खाते हैं तो बिख ही खाते हैं, और अगर कुछ बोलते हैं तो समझो कि बिख ही बोलते हैं, यानी कि उनके वाणी से विष रूपी बोली ही निकलती है। और उनका जो मति है, जो उनकी बुद्धि है, वह निष्फल रूप में इधर उधर हमेशा भ्रमण करते रहती है, घूमते रहती है। कहने का अर्थ है, ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि होती है वह सांसारिक मोह माया में, सांसारिक चकाचौंध में घूमते रहती है, और घूमते घूमते सांसारिक चकाचौंध में वह फंसे रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाता है। तो इन दोनों पंक्तियों का हिंदी निकल जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं स्मरण करते हैं, समझो कुछ खाते हैं तो बिख ही खाते हैं, और कुछ बोलते हैं तो समझो कि बिख ही बोलते हैं, जहर ही उगलते हों। और उनकी जो मति होती है, उनकी जो बुद्धि होती है, वह निष्फल रूप में भ्रमना घूमती रहती है। आगे देखते हैं लोग। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणई संधिया करम निकाल करई। पुस्तक पाठ व्याकरण यानी कि पुस्तक पाठ मतलब जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया इत्यादि का पाठ। कहने का अर्थ है कि जैसे पुस्तक पाठ व्याकरण, तुम कितना भी पुस्तक पाठ का व्याकरण का बखाणई, बखाणई का मतलब होता है बखान करना, गुणगान करना, यानी कि तुम कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान क्यों न कर लो। संध्या कर्म, संध्या कर्म का मतलब होता है संध्याकालीन उपासना, संध्याकालीन पूजा पाठ, और करई का मतलब होता है करना। ठीक है, तो हिंदी हो जाएगा पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणई, यानी कि तुम कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान क्यों न कर लो, तुम संध्या कर्म क्यों न कर लो, यानी कि पूजा पाठ जो है उसको क्यों न कर लो। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु शब्द के मुक्ति का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, कहाँ का मतलब कहाँ, प्राणी का मतलब प्राणी, मनुष्य, यानी कि कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द के
मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी कि हे प्राणी, बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के मुक्ति कहाँ, यानी कि मुक्ति तुमको मिलने वाली नहीं है। तुम कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान क्यों न कर लो, संध्याकालीन उपासना क्यों न कर लो, लेकिन बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु की कृपा के तुमको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति मिलने वाली नहीं है प्राणी। राम नाम बिनु अरुझि मरई, राम नाम बिनु यानी कि राम के नाम के बिना, अरुझि, अरुझि का मतलब होता है उलझ कर, फंस कर, मरई का मतलब होता है मर जाना, यानी कि राम नाम के बिना तुम उलझ करके इस संसार में मर जाओगे। कहने का अर्थ है कि तुम इस सांसारिक, ये मतलब कहना चाह रहे हैं गुरु नानक देव कि राम का नाम का अगर तुम जाप नहीं करते हो तो इस सांसारिक मोह माया में, इस सांसारिक बंधन में तुम फंसो रहोगे, उलझे रहोगे, और इसी सांसारिक मोह माया में उलझे उलझे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुमको मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जैसा कि जानते हैं लोग, हम लोगों के सनातन धर्म में माना जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म होता है, तो इसलिए मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से किसी को मिलता है। महान कवि तुलसीदास को तो आप लोग जानते होंगे लोग, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो उन्होंने बताया था बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। उन्होंने कहा था बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यानी कि बड़े भाग्य से मानुष तनु पावा, यानी कि मनुष्य के तन पाता है, बड़े भाग्य से व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाता है। सुर दुर्लभ, सुर का मतलब देवता, देवता भी दुर्लभ है। सब ग्रंथन गावा, देवता भी दुर्लभ है उन सभी ग्रंथों को गाने में जिसको मनुष्य क्या करता है, गाता है। आइए हम लोग अपने पंक्ति पे आते हैं लोग, यानी कि कहने का अर्थ हमारा ये है कि बड़े ही भाग्य से मनुष्य के रूप में जन्म होता है, और वो भी मनुष्य के रूप में अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, तो समझिए कि आपकी जो बुद्धि है वह निष्फल रूप से घूमते रहेगी, आप सांसारिक बंधन में उलझे रहेंगे और उलझे ही आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं लोग। तो कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान क्यों न कर लो, संध्याकालीन उपासना क्यों न कर लो, लेकिन बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु की कृपा के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। राम नाम बिनु अरुझि मरई, राम नाम के बिना तुम उलझ करके इस संसार में क्या हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन तुमको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी जब तक बिनु गुरु शब्द, यानी कि गुरु की कृपा, गुरु का उच्चारण, राम का नाम का जाप तुम नहीं करोगे। आगे आते हैं लोग। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करई। दंड कमंडल, दंड का मतलब डंडा, जो साधु संत हाथ में लिए रहते हैं, तो दंड कमंडल, कमंडल का मतलब कमंडल, शिखा, शिखा का मतलब होता है चोटी, जो मस्तक पे, माथे पे ऊपर रहता है ना चोटी, तो इसको शिखा बोला जाता है। सूत का मतलब होता है जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं, मोटे मोटे जनेऊ धारण करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सूत। धोती का मतलब समझते हैं लोग। तीर्थ गौनु, तीर्थ गौनु का मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर जाना। अति का मतलब होता है बहुत ही अधिक। भ्रमनु का मतलब होता है घूमना। करई का मतलब करना। हिंदी होगा दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तुम दंड कमंडल शिखा, शिखा का मतलब चोटी, सूत, सूत का मतलब जनेऊ, धोती क्यों न धारण कर लो। तीर्थ गमनु अति, तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ। अति भ्रमनु करो, यानी कि अधिक से अधिक भ्रमण करो, यानी कि तुम दंड कमंडल शिखा सूत धोती क्यों न धारण कर लो, कितना भी अधिक तीर्थ यात्रा का भ्रमण क्यों न कर लो। राम नाम बिनु शांति न आवई, यानी कि राम नाम के बिना शांति न आवई, तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। तुम दंड कमंडल शिखा सूत धोती कुछ भी धारण कर लो, कितना भी तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करई, भ्रमण क्यों न कर लो, घूम लो, भले ही क्यों न घूम लो। राम नाम बिनु शांति न आवई, राम नाम के बिना जब तक राम का नाम का जाप नहीं करोगे, राम नाम का कीर्तन नहीं करोगे, तब तक शांति न आवई, तुमको शांति मिलने वाली नहीं है।
जपी हरि हरि नाम सुपारी परई। जपी हरि हरि, जो व्यक्ति हरि हरि के नाम का जाप करता है, राम राम, राम का ही पर्यायवाची है हरि। तो जो व्यक्ति हरि हरि के नाम का जाप करता है, राम राम के नाम का जाप करता है, पारी परय। पारी परय का मतलब होता है भवसागर को पार करना, यानी कि इस संसारिक चकाचौंध से, इस मोह माया रूपी जाल से मुक्त हो जाना। ठीक है, उसी को बोला जाता है पारी परई। तो जो व्यक्ति, तुम कितना भी दंड कमंडल शिखा सूत धोती धारण कर लो, कितना भी तीर्थ यात्रा का भ्रमण क्यों न कर लो, राम नाम के बिना शांति आने वाली नहीं है। जो हरि हरि के नाम का, राम राम के नाम का कीर्तन करता है, जाप करता है, सुपारी परई, वहीं इस भवसागर को पार करता है। वैसा ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति मिलती है। आगे देखते हैं लोग। देखिए, ये सभी बाहरी आडंबर हैं, बाहरी दिखावे हैं। ठीक है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, ये सभी बाहरी दिखावे हैं। इसको धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। ठीक है, इसको धारण कर लेने से किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए राम नाम का कीर्तन करना होता है, ईश्वर की भक्ति करनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट, जटा मुकुट का मतलब होता है बड़े बड़े केशों को, बालों को अपने बड़े बड़े बढ़ा लेना, यानी कि जटाओं को बढ़ा लेना। ठीक है, मुकुट यानी कि कहने का अर्थ है कि जटा को, अपने जटाओं को इतना अधिक बढ़ा लेना कि जटा किस रूप में दिखाई देने लगे, एक मुकुट की तरह दिखाई देने लगे। तन, तन का मतलब होता है शरीर, शरीर पर भस्म लगाई। भस्म बोलते हैं किसी व्यक्ति की लाश को, उसके शरीर को जलाया जाता है तो जो राख बचता है, शरीर को जलाने के पश्चात जो राख बच जाता है वहीं पे, उसी को बोला जाता है भस्म। तो कह रहे हैं जटा मुकुट, यानी कि कितना भी जटा मुकुट, जटा को तुम लोग बढ़ा करके मुकुट की तरह क्यों न बना लो। तन भस्म लगाई, तन पर, शरीर पर भस्म क्यों न लगा लो। वसन छोड़ी, वसन को छोड़ करके, वसन का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े को छोड़ करके। तन यानी कि शरीर से, नग्न भया, शरीर से तुम नंगे क्यों न हो जाओ, नग्न क्यों न हो जाओ। देखिए, साधुओं के अपने अपने अलग प्रकार होते हैं। जैसे कोई साधु होगा, दंड कमंडल धारण करेगा, इधर उधर भ्रमण करेगा, ज्ञान का वितरण करेगा, कोई योगी बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई मठ में जा कर के ईश्वर की आराधना करने लगता है, और कोई शरीर से वस्त्रों को छोड़ देते हैं। जैसे नागालैंड में जाइएगा तो वहाँ पे नागा साधु मिलेंगे, जो कि नागा साधु अपने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, वे निर्वस्त्र हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा है, यानी कि जटा मुकुट धारण कर लो, शरीर पर भस्म लगा लो, वसन को छोड़ करके, कपड़े को छोड़ करके, तन नगन भया, शरीर से नगन क्यों न हो जाओ। जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया। जेते जिये, जितने भी जीवित हैं, जंत यानी कि जंतु, जितने भी जंतु जीवित हैं, जल थल, चाहे वह जल के हों या वह थल पृथ्वी के हों। महियल का मतलब होता है संसार में, यानी कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु जल या थल के हों, जीवित हों, जत्र तत्र, जत्र तत्र का मतलब होता है जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ भी हो, तू सरब जिया। सरब जिया का मतलब होता है उसी की कृपा से जीवित हैं, यानी कि इस संसार में, इस महियल में जितने भी जीव जंतु, चाहे वह जल के हो या थल के हो, जितने भी जीव जंतु जीवित हैं, सब के सब उसी की कृपा से जीवित हैं, राम की कृपा से ही क्या है, जीवित हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को, यानी कि जिस पे गुरु प्रसादी, प्रसादी का मतलब यहाँ पे है कृपा से, यानी कि गुरु की कृपा जिस पर हो जाए। राखिले, राखिले का मतलब रखना, जन यानी कि मनुष्य पे, को का मतलब कोई, यानी कि जिस मनुष्य पे गुरु की कृपा हो जाए। गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा, जन को यानी कि जिस किसी मनुष्य पर हो जाए। हरि रस नानक झोली पिया, हरि रस का मतलब हरि के नाम का, हरि के नाम का रस, हरि के नाम का रस का मतलब जैसे हम हरि की आराधना करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, और उसके फल स्वरूप जो हमको आनंद मिलता है, उस आनंद रूपी
रस। जो राम नाम का जाप करते हैं और उसके फलस्वरूप जो हमें आनंद होता है, जो हमें खुशी होती है, उस आनंद रूपी रस को यहाँ पे कहा जा रहा है हरि रस। तो गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, जिस मनुष्य पर हो जाए, हरि रस नानक झोली पिया। झोली का मतलब होता है घोल कर, घोल कर, और पिया का मतलब होता है पी जाना। नानक का मतलब गुरु नानक से है, जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि हरि रस नानक झोली पिया। पिया का मतलब होता है पी जाना, यानी कि गुरु नानक कह रहे हैं कि हरि रस, मैंने तो हरि के रस का, यानी कि राम के नाम का समझो रस बना करके, झोली घोल करके पिया, पी गया हूँ। मैंने तो हरि के नाम का रस बना करके ही, यानी कि राम नाम का रस समझ करके ही घोल करके पी गया हूँ। कहने का अर्थ है कि मेरे कण कण में, मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक अंग में राम राम का ही वास है। तो ये पहला पंक्ति खत्म हुआ। आगे आते हैं लोग दूसरे पद पे, जो नर दुख में दुख नहीं मानई। इसको देखते हैं लोग। जो नर दुख में दुख नहीं मानई। नर का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानई, नहीं मानता हो। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जानई। सुख, सुख का मतलब सुख, स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, यानी कि सुख प्रेम, अरु का मतलब होता है और, भय नाही, यानी कि भय भी नहीं हो, जाके यानी कि जिसके पास। कह रहा है जिसको ना ही सुख की चिंता हो, ना ही स्नेह अर्थात ना ही प्रेम की चिंता हो, और अरु और भय नहीं जाके, और जिसके पास ना ही भय हो ना ही डर हो। कंचन माटी जानई। कंचन का मतलब होता है सोना, माटी का मतलब होता है मिट्टी के समान, और जानई का मतलब जानता हो। यानी कि जो व्यक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं मानता हो, जो जिसको ना ही सुख की चिंता हो, ना ही प्रेम की चिंता हो, और ना ही जिसके पास भय हो। कंचन माटी जानई, और जो कंचन को भी, सोना को भी मिट्टी के समान जानता हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा, जिसको ना ही अपनी निंदा से कोई मतलब है, यानी कि उसकी कोई कितना हो निंदा क्यों ना करे, यानी कि उसको ना ही अपनी कोई निंदा से मतलब हो। निंदा का मतलब हिनाई, घटाई, यानी कि जिसको अपनी ना ही कोई निंदा से मतलब हो। नहीं स्तुति जाके, और जिसको ना ही अपनी स्तुति से मतलब हो। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, गुणगान, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसको अपनी ना ही अपनी निंदा से मतलब है और ना ही अपनी स्तुति से मतलब है। लोभ मोह अभिमाना, जिसके पास ना ही लोभ हो, लालच हो, ना ही उसके पास मोह हो, और ना ही अभिमान अर्थात अभिमान हो, घमंड हो। यानी कि वैसा व्यक्ति जो वैसा नर, वैसा व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता हो, जो जिसको ना ही सुख से मतलब हो, ना ही प्रेम से मतलब हो, जिसके पास ना ही डर हो, जो सोने को भी, कंचन को भी मिट्टी के समान जानता हो, जिसको ना ही अपनी निंदा से मतलब हो और ना ही अपनी स्तुति अर्थात प्रार्थना से मतलब हो, जिसके पास ना ही लालच हो, ना ही मोह हो, और जिसको ना ही कोई घमंड हो, अभिमान हो। हर्ष शोक ते रहई नियारो। जो हर्ष का मतलब होता है खुशी, और शोक का मतलब होता है दुख। जो सुख और दुख दोनों में नियारो, नियारे यानी कि मस्त रहता हो। ना ही मान अपमाना, जिसको ना ही अपनी मान की चिंता हो और ना ही अपनी अपमान की चिंता हो। कहने का अर्थ है कि जिसने इस संसार को पूरी तरीक़ा से त्याग दिया हो और ईश्वर में लीन हो गया हो, वैसा व्यक्ति। तो ना ही मान अपमाना, जिसको ना ही मान से मतलब हो, अपनी प्रतिष्ठा से मतलब हो, और ना ही अपनी अपमान से मतलब हो। आशा मनसा सकल त्यागी। आशा मनसा सकल त्यागी कई, जगते रहे निराशा। आशा का मतलब होता है इच्छा, मनसा का मतलब होता है मन की इच्छा, सकल का मतलब होता है सभी, त्यागी के का मतलब होता है त्याग देना। यानी कि जिसने अपनी सभी इच्छाओं को, सभी आशाओं को और मन की इच्छाओं को त्याग दिया हो। जगते रही निराशा, और इस जग से, रही का मतलब रहता हो, निराशा का मतलब निराश, उदास। यानी कि जिसने अपनी सभी आशाओं को, मनसा मन की इच्छाओं को, सकल का मतलब सभी,
त्याग दिया हो, जगते रही निराशा, और इस जग से क्या हो, निराश रहता हो। यानी कि जिसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं हो, वो दिन भर भक्ति में लगा हो, दिन भर राम नाम का जाप करता हो, वैसा व्यक्ति। यानी कि वह समझ चुका हो कि यह सांसारिक, यह जो संसार है वह सिर्फ और सिर्फ मोह माया रूपी जाल है। उसको जो व्यक्ति त्याग दिया हो और मतलब इसे त्याग दिया हो, ठीक है, और इस जग से, इस संसार से निराश रहता हो, कहने का अर्थ है ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो, ऐसा व्यक्ति। काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध है, यानी कि काम का मतलब होता है वासना, यानी कि सांसारिक सुख। क्रोध का मतलब गुस्सा, यानी कि जिसको ना ही काम और क्रोध, परसे का मतलब होता है समीप, परसे का मतलब होता है समीप, यानी कि जिसके समीप में काम क्रोध की कोई जगह नहीं हो, यानी कि जिसको ना ही काम से मतलब हो, जिसको ना ही क्रोध से मतलब हो, यानी कि जिसके पास में काम क्रोध की कोई भी जगह नहीं हो। तेहि घट ब्रह्म निवासा, तेहि का मतलब वैसे ही, घट का मतलब होता है हृदय में, वैसे ही हृदय में, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का, ब्रह्म का निवास होता है। वैसे ही व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में किसका निवास होता है, तो ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। तो पूछ सकता है ब्रह्म का निवास, ईश्वर का निवास कैसे व्यक्ति में होता है? तो वैसा व्यक्ति, वैसा नर जो दुख में दुख नहीं मानता हो, जिसको सुख स्नेह से कोई मतलब नहीं हो, जो कंचन माटई जाने, जो सोना को भी मिट्टी समान समझता हो, जिसको ना ही अपनी निंदा से मतलब हो और ना ही अपनी प्रार्थना अर्थात स्तुति से भी मतलब हो, जिसको ना ही लोभ हो, ना ही मोह हो और ना ही अभिमान अर्थात घमंड हो, जो हर्ष और सुख, यानी कि जो सुख और दुख दोनों में न्यारे रहता हो, ना ही मान अपमान, जिसको ना ही अपनी मान की चिंता हो और ना ही अपनी अपमान की चिंता हो, जिसने अपनी आशाओं को त्याग चुका हो और अपनी मन की इच्छाओं को त्याग चुका हो, जगते रही निराशा, और इस जग से निराश रहता हो। यानी कि वैसा व्यक्ति जो संपूर्ण पूरी तरीके से इस संसार को छोड़ चुका हो और ईश्वर में ही लीन हो गया हो। काम क्रोध जेहि परसे न है, जिसके समीप में, जिसके पास में काम क्रोध की कोई भी स्थान नहीं हो, तेहि घट ब्रह्म निवासा, वैसे ही घट में, वैसे ही व्यक्ति के घट में, हृदय में ब्रह्म निवासा अर्थात ब्रह्म का, ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है, और वैसे ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति उसको मिल जाता है। आगे आते हैं लोग, 2 पंक्ति बचा हुआ है। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछाने। गुरु कृपा, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, जेहि नर पे, यानी कि जिस नर पे, जिस मनुष्य पे होती है, तिन्ह वहीं, यह यानी कि यह, जुगति, जुगति का मतलब होता है उपाय, युक्ति, पिछानी का मतलब होता है पहचानना, पिछानी का मतलब होता है पहचानना, यानी कि गुरु की कृपा जिस नर पे, जिस मनुष्य पे हो जाती है, वहीं इस युक्ति को क्या कर सकता है, वहीं इस उपाय को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। किस उपाय को? यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके हृदय में ब्रह्म का निवास हो, यानी कि हृदय में ब्रह्म का निवास कैसे होगा, कैसे ईश्वर प्राप्त होंगे, यह कब होगा, यह तभी होगा जब गुरु की कृपा किसी नर पे हो जाए, किसी मनुष्य पे हो जाए। वैसे ही व्यक्ति इस जुगति को पिछानी पहचान सकता है, इस उपाय को क्या कर सकता है, पहचान सकता है, यानी कि ईश्वर के निवास का उपाय, मोक्ष की प्राप्ति होने का उपाय। तो मोक्ष की प्राप्ति होने का उपाय कैसे व्यक्ति को होगा, तो गुरु कृपा जेहि नर पे, यानी कि गुरु की कृपा, ईश्वर की साक्षात जिस नर पे क्या हो, कृपा हो। तो गुरु की कृपा जिस नर पे हो, जिस मनुष्य पे हो, यही इस उपाय को, इस जुगति को पिछानी पहचान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। नानक लीन भयो, नानक अपने आप को कह रहा है कि नानक लीन भयो, लीन यानी कि डूब जाना, नानक लीन भयो, नानक लीन हो गया है, डूब गया है, गोविंद अपने गोविंद में, अपने परमेश्वर में, अपने भगवान में नानक लीन हो गए हैं, अपने गोविंद में। किस प्रकार से लीन हो गए हैं, ज्यो पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मैं नानक, मैं गुरु नानक
लीन भयो गोविंद, अपने गोविंद में, अपने ईश्वर में क्या हो गया हूँ, लीन हो गया हूँ। और कहा भी जाता है कि जानत तुम्हि होई जाई। देखिए एक दोहा है यहाँ पे, एक पंक्ति है, जानत तुम्हि होई जाई, यानी कि जो ईश्वर को जान लेता है, जो उसको पहचान लेता है, समझो वो भी ईश्वर के समान ही हो जाता है। तो ये आप लोगों को जो गुरु नानक जो पाठ था ये ख़त्म हुआ। इसके व्याख्या को आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा लो, यहाँ से अगर ध्यान से अगर सुनते हैं लो इसको, तो प्रश्न उत्तर सारा का सारा अपने आप ही बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जा रहा है। तब तक के लिए राम राम।